वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक है। आज की वीडियो में हम कॉमर्स इन मैनेजमेंट या फिर उसको हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट यूनिट 3 का लेसन 2 करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है रूटीन रिटन कम्युनिकेशन। और ये जो है ये हमारे पास बीए इंग्लिश ऑनर्स में है, बीए इको ऑनर्स में है, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में है। और अगर आपने ये सब लिया तो आप ये वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखो पहले, फिर ही तो आगे समझ में आएगा हम क्या बोलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इंक्वायरीज और रिप्लाई पढ़ेंगे। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो ये बोलते हैं जनरली एक कंपनी बहुत सारी इंक्वायरीज रिसीव करती है अपने डिफरेंट कस्टमर से। यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक कस्टमर इनको एक इंक्वायरी भेजता है। तो पहले उन्होंने इनका एड्रेस लिखा, फ़ोन नंबर, ईमेल लिखा, रेफरेंस नंबर लिखा, डेट लिखा, फिर उन्होंने एड्रेस लिखा इनका, फिर इन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं हमारे कस्टमर। वो चाहते हैं कि हम ये जो हमारी कंपनी है इन्हें सेंड करें रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके प्राइसेस सेंड करें और किसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। ये उनकी इंक्वायरी है, वो इंक्वायर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं जल्द से जल्द हम उनको आंसर करें। अब हमारे जो कंपनी है उनको आंसर कैसे करती है इन्होंने ये भी बताया है। पहले हम अपने कंपनी का एड्रेस लिख देंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, ईमेल भी लिख देंगे, फिर अपनी डेट लिखेंगे, फिर हमारा रेफरेंस नंबर, फिर हम कौन भेज रहा है, फिर अपना सब्जेक्ट और फिर उनका सैल्यूटेशन लिखेंगे। अब हम उनको रिप्लाई देते हैं हमारी कंपनी। पहले पैरा में हम उनको थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू आपने हमें लेटर भेजा, आप डिसाइड करें CFL शिफ्ट करने अपने कैंपस में। फिर बोलते हैं हम बहुत खुश हैं कि आप हमारा यूज़ करें, और फिर अपने एडवांटेजेस बताते हैं कि हमारा CFL ये है वो है। फिर वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं आप अपना ऑर्डर सबसे जल्दी प्लेस करें, और वो बोलते हैं कि हमने एक इसके अंदर कैटलॉग भी भेजा जिसमें उन्होंने मांगा था ना कि आप हमें बताओ प्राइस, पेमेंट ऑप्शन। तो उन्होंने बोला है हमने एक कैटलॉग भी इंक्लोज किया है। फिर बोलते हैं हम देखेंगे कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और हम प्रॉमिस करते हैं कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे इतने दिन। अब वो अपना योर्स ट्रूली लिखेंगे कि कौन रीसेल मैनेजर है। अब इंक्लोजर में वही डालेंगे ना जो हमने बोला था कि हम आपको कैटलॉग देंगे, जो उन्होंने पूछा था प्राइस और पेमेंट ऑप्शन के लिए, वो लिख देंगे और ऑर्डर फॉर्म भी लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा रिप्लाई ख़त्म होता है। अगला है प्लेसिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। अब इसमें जैसे हम कस्टमर है तो हमें प्लेस कैसे ऑर्डर करना है ये बताते हैं कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं हमें पहले सेलर का रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, डेट देना पड़ता है, फिर हमें कैटलॉग के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा रेट्स है, क्या प्राइस है, फिर हमें बताना पड़ता है कि हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं। फिर जैसे हमारी कंपनी को ऑर्डर रिसीव होता है वैसे हमारी कंपनी का ड्यूटी बनती है, बेसिकली ड्यूटी है कि हम एक्नॉलेज करें और थैंक करें कस्टमर, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग लिखे लास्ट में, जिससे उनको अच्छा लगे और हमारी कंपनी से बार बार ऑर्डर करे। अगला है हमारा सम बैरियर्स, जिससे प्लेस ऑर्डर या फुलफिलिंग में बाधा आ सकती है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें ये। जैसे अगर हमने कोई इनकम्प्लीट ऑर्डर छोड़ दिया तो हमें कस्टमर को बताना हो कि हमें क्यों छोड़ा। मे बी हम उस जो ऑर्डर है उसमें कोई गलती हो तो हमें क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी, जिससे कस्टमर डिसहार्टन ना हो। अगला है एन ऑर्डर, जहाँ पे प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो तो हमें उसको इन स्टॉक लाना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर सके। अगला है कि जैसे अगर कि हमारा जो बायर है उसने पहले पेमेंट नहीं कर रखी है तो हमारा जो सेलर है उसे बोलना चाहिए प्लीज़ पहले आप अपना पहले वाला पेमेंट कर दो, जिससे हम आपको ये वाला फुलफ़िल कर सके ऑर्डर। हमें ऐसे नहीं चलो वापस करो, ऐसे नहीं, हमें उन्हें बहुत पोलाइटली बोलना चाहिए अपने कस्टमर से। ये हमारा मेन चीज़ होनी चाहिए। अगला है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस।
तो ये बोल रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए जॉब से पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, अपने स्किल पता होना चाहिए, अकम्पलिशमेंट, इंटरेस्ट और स्किल, जिससे हम अपने सीवी में लिख सकें। और जितना अच्छा सीवी होगा उतना ज़्यादा अच्छी हमें जॉब मिलेगी, उतना ज़्यादा लोग हमसे इम्प्रेस होंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब मिल सकेगी। तो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ यूज़फुल वर्ड्स जो बता सके हम कि जैसे हम एनालाइजिंग में अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग में आप अच्छे हो, या कंसल्टिंग में आप प्लान अच्छा कर सकते हो, एवेलुएट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। कुछ अच्छे वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो एज अपने स्किल। फिर अपनी अकम्पलिशमेंट की आपके एकेडमिक लेवल क्या है, अचीवमेंट क्या है आपकी, जिससे आपकी जॉब स्ट्रेंथन हो सके। जैसे कि आपके अंदर विनिंग क्वालिटी है, आप इंक्रीजिंग हो, आप ऑब्टेन कर सकते हो, या आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, या आपको रीडिंग, या आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं या एकेडमिक क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर है, तो आप वो बताएंगे। जैसे आप रीडिंग अच्छा लगता है, मे बी आपको स्टडिंग अच्छा लगता है, या आपको काम कंप्लीट करना है, या आपको चीज़ें लर्न करना अच्छा लगता है, तो आप ये लिख सकते हैं कुछ वर्ड की लिस्ट। अगला है हमारे इंटरेस्ट, क्या वो क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या करना पसंद है, जैसे आप किस चीज़ से खुश होते हैं, आपके पास टाइम में आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट में लिखेंगे। फिर पर्सनल वैल्यूज़, सो पर्सनल वैल्यूज़ हमारे एथिकल और मॉरल बिलीव होते हैं जो हमें पॉजिटिव बनाते हैं वर्क प्लेस पे। जैसे कि हमारे में प्रेस्टीज अच्छी है, हम एडवेंचरस है, हम हार्मनी में रहते हैं, हमें इंडिपेंडेंस पसंद है, हमें पावर है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, हम मनी में अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब हमारे पर्सनल वैल्यूज़ है जो हमें मॉरल वैल्यू बिलीफ सिस्टम होता है, वो है ये। अगला है हमारा कैसे एक सीवी बनता है। सो बेसिकली सीवी होता क्या है, एक ये रिज्यूमे होता है या सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटे। ये अटैच होता है हमारे जॉब एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देना, ऑब्जेक्टिव लिख देना, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस आता है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट आता है, ये सब उसके अंदर लिस्ट कर देते हैं हम। और इसके अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव टर्म्स अपने लिए यूज़ करने होते हैं। हम ऐसा कुछ लिखें जिससे वो हमारा जो हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयर वो देखते ही हमें हायर कर ले। हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए, इंटरेस्टिंग रखना चाहिए अपना सीवी। और यहाँ पे नीचे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा है कि सीवी कैसे लिखते हैं। अपना सीवी या फिर रिज्यूमे, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले अपना पर्सनल डेटा लिखेंगे, जैसे कि अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर अपना टेलीफोन लिख देना, फैक्स लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना, अपना ऑब्जेक्टिव लिख लेना कि आप किस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय करें। जैसे ये मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए प्रोडक्शन यूनिट में अप्लाई करें। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि 10th में क्या किया आपने, 12th में कितना % आया आपका, या ग्रेजुएशन कितना किया, ग्रेजुएशन के बाद कितना पढ़ा है, अपनी पढ़ाई लिखाई आप बताना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या आपको करना पसंद है, आप रेफरेंसेस दे देना, फिर अपना सिग्नेचर यहाँ पे देना और डेट, किस डेट को आप लिख रहे हो ये। अब यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन लेटर आता है, इसके साथ में लेटर भी आता है ना सीवी के, ये उसका बता रहे हैं कि वो कैसे लिखते हैं। तो पहले जब ओपनिंग होती है हमारे लेटर की, वहाँ पे अपना समरी लेते हैं, 2-3 सेंटेंस की हमें क्या पसंद है, हमने क्या अब तक किया है, अपना समरी देंगे हम, अपने इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन देंगे। और फिर हमारा आता है क्वेश्चनिंग ओपन। हम जैसे दे देंगे कि इज सी स्विच टू CFL इज़ इन नीड ऑफ गुड परचेज असिस्टेंट, और फिर हम उसका आंसर देंगे आई एम अ ग्रेजुएट, हम मेरे पास ये है, मुझे अच्छा बोलना आता है, या मैं परचेज में अच्छा हूँ, प्रोक्योरमेंट में अच्छा हूँ, तो मैं इसके नीड में हूँ और आप ये फुलफिल सारी एलिजिबिलिटी में करता हूँ, आप ये आंसर देंगे। फिर अब आता है मिडिल पैराग्राफ। इसके अंदर अपना एजुकेशन बता देना, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अभी तक आपने कहाँ कहाँ काम किया है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा लोग आपको हायर करना चाहेंगे। अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, अपने स्पेशलाइजेशन लिखेंगे। अब क्लोजिंग पैरा में आप थैंकिंग यू और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दीजिएगा। अब कुछ 7 C's होते हैं लेटर राइटिंग में कि लेटर कैसे अच्छा लगेगा, एकदम देखते आपको ये हायर कैसे कर लेगा। ये कुछ 7 C's था, जैसे क्लियर, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियसनेस। ये हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पहला है हमारा क्लियर। क्लियर मतलब आपका जो भी आइडिया आप उसमें देना चाहते हैं अपने लेटर में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना ज़रूरी है।
अगला आता है हमारा कॉन्साइज। कॉन्साइसनेस इसका मतलब होता है हमारा जो लेटर है वो ब्रीफ होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हमें एक डिटेल देनी चाहिए अपने बारे में, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम अपना, इससे क्या होगा कि हमारा जो मनी होगा और एफर्ट होगा वो बच जाएगा, मतलब हमें बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना हमें ये आता है। अगला है कॉन्क्रीट। इसके अंदर जो हमारे नेसेसरी डिटेल्स हैं ऐसे लिखनी चाहिए कि जो हमारा रीडर है वो उसे अच्छे से समझ जाए। हमें बहुत अच्छे वे में लिखनी चाहिए, मतलब एकदम पॉइंट करके लिखना चाहिए, जैसे हमारे जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो क्लियरली लोग समझ जाए। अगला उनसे करेक्ट, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा करेक्टली रिटन, जैसे हमारे ग्रामर अच्छे होने चाहिए, पंक्चुएशन, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है करेक्टनेस है हमारे लेटर में, ये भी बहुत प्रभाव देता है एक लेटर लिखने में। अगला है कॉन्हरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो हमारा लेटर है वो एकदम सही लॉजिकल हो। हम ऐसे नहीं कि पहले कुछ और लिख रहे हैं, पहले हम एंडिंग दे दें, फिर बीच में ओपनिंग दे दें और लास्ट में मिडिल नहीं, हमें ओपनिंग, मिडिल और क्लोजिंग ऐसे लिखना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मेट के थ्रू लिखना चाहिए, हमें कुछ भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए। फिर आता है कंप्लीट, जो हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, और अगर हमारा इनकम्प्लीट होगा तो ये बताएगा कि जो हमारा राइटर है बहुत लेज़ी और रिस्पॉन्सिबल, और इरिस्पॉन्सिबल का कौन ही लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है कोर्टियस। कोर्टियस मतलब आपको पोलाइट होना चाहिए आपने, जैसे कि आप थैंक यू लिख सकते हैं या हैप्पी टू हेल्प लिख सकते हैं, काइंडली, रिस्पेक्ट, ऐसे सब ये हमें बताते हैं कि हम कितने पोलाइट नेचर के हैं। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे लेटर पे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और आप इन सब के आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में हमारे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।